वचन को पालन करने के लिए ही माँ को उन्होंने जो प्रण था वचन दिया था कि तुम्हारे 4 पुत्रों को नहीं मारेंगे, इसलिए वह विजयी चाहने के लिए युधिष्ठिर को मारे नहीं बल्कि प्राण छोड़ दिए। खड्ग का छीन कर ग्रास उसे माँ के अंचल में डाल दिया। कहते हैं दिनकर जी कि अपने तलवार का आहार छीन कर अंचल में उसके पुत्र को डाल दिया। कितना पवित्र यह शीलकर्ण, दिनकर जी कहते हैं कितना पवित्र यह शीलकर्ण जब तक भी रहा खड़ा रण में, चेतना मई माँ की प्रतिमा, चेतना मई माँ की प्रतिमा घूमती रही तब मन में, घूमती रही तब तक मन में। सहदेव युधिष्ठिर नकुल भीम को बार बार बस में लाकर, बस सिर्फ युधिष्ठिर को ही नहीं चारों भाइयों को बार बार पराजित किया, अपने बस में लाकर भी कर दिया मुक्त हंसकर उसने। तीनों को, सहदेव को भी, युधिष्ठिर को भी, नकुल को भी, भीम को भी, चारों को इधर से कुछ इंगित उसने बार बार उनको पराजित किया और फिर उन्हें जीवन दान करके छोड़ दिया। वह मन में सोचकर, क्योंकि उसके उस महाभारत के युद्ध में भी उसके आंखों पर माँ की देखता रहा तब सैले, किंतु जब इसी तरह भागे पवितन, बोला होकर वह चकित कर्ण की और देख यह परुष वचन, रे सुतपुत्र किस लिए विकट व काल पृष्ठ धनु धरता है। कहते हैं कि कर्ण का वह फैसला कि मैं महाभारत के युद्ध में जीतूंगा, तो इसमें उस फैसले को शैले कहा जाता है। कर्ण का वह फैसला ऐसा लगता है कि कर्ण को कहता है कि रे सुतपुत्र किस लिए विकटिया काल पृष्ठ धनु धरता है, मारना नहीं है तो फिर क्यों वीरों को घोड़े पकड़ता है। ये कहता है कि मारना नहीं है तो फिर वीरों को पकड़ क्यों रहा है, या फिर यहाँ कहें कि दुर्योधन भी ऐसा कहता है, मारना नहीं है तो इन्हें पकड़ क्यों रहा है। संग्राम विजय तू इसी तरह संध्या तक आज करेगा क्या, ये कहता है। उसका वह फैसला कहता है संग्राम विजय तू इसी तरह संध्या तक आज करेगा क्या, मारेगा अरियों को कि उन्हें दे जीवन स्वयं मरेगा क्या, आगे रे शत्रुओं को मारेगा या उन्हें जीवन देकर खुद ही मर जाएगा। कर्ण का विचित्र यह खेल मुझे तो समझ नहीं कुछ पड़ता है, कायर अवश्य करे याद पार्थ की मन ही मन डरता है। कर्ण की उसका फैसला कि कहीं कहता है कि कहीं पार्थ को वीरता को देखकर तो नहीं मन ही मन डर के और इन चारों भाइयों को छोड़ रहा है। हंसकर बोला राधे शैले, हंसकर बोला राधे शैले, पार्थ की भीति उसको होगी। हंसकर कर्ण का ये शैले या ये दुर्योधन, पार्थ का भय मुझे नहीं है, डर उसे होगा, भीति का अर्थ होता है भय। हंसकर बोला राधे शैले, पार्थ की भीति उसको होगी। हैमान क्षणिक भंगुर हैमान क्षणिक भंगुर शरीर पर मृषा प्रीति जिसको होगी, क्षयमान क्षणिक भंगुर शरीर पर मृषा प्रीति जिसको होगी। कहते हैं कि पार्थ का भय उसे होगा जिसको अपने शरीर का ममता होगा, इस क्षण भंगुर शरीर का ममता होगा, लेकिन मुझे इस क्षण भंगुर शरीर से कोई ममता लगाओ प्रीति नहीं है। इस 4 दिनों के जीवन को मैं इस 4 दिनों के जीवन को मैं तो कुछ नहीं समझता हूँ, करता हूँ वही सदा जिसको करता हूँ वही सदा जिसको भीतर से सही समझता हूँ, करता हूँ वही सदा जिसको भीतर से सही समझता हूँ। प्रग्रास छीन अतिशय विभुक्षु, प्रग्रास छीन अतिशय विभुक्षु, अपने इन बाणों के मुख से होकर प्रसन्न हंस देता हूँ, चंचल जिस अंतर के सुख से। यह कथा नहीं अंतःपुर की, बाहर मुख से कहते हैं कि मैं जिसे अच्छा समझता हूँ वही करता हूँ और मेरा अंतर आत्मा जानता है और मैं इस कथा को किसी से कह नहीं सकता हूँ। अंतःपुर रूपी मेरा हृदय ही इस बात को जानता है कि मैं पकड़ कर छोड़ क्यों रहा। यह व्यथा धर्म के वर समान सुख सहित मौन सहने की है, सब आंख मूंद कर लड़ते हैं जय इसी लोक में पाने। पर कर्ण जूझता है कोई ऊंचा सधर्म निभाने को, सबके समेत पंकिल सर में मेरा भी चरण पड़ेंगे क्या, ये लोग सबके समेत पंकिल सर में मेरे भी पड़ेंगे क्या, मेरे भी चरण पड़ेंगे क्या। कहते हैं कि जो धर्म रूपी अंक में कीचड़ में सबके पैर सरोवर में, धर्म रूपी सरोवर में के कीचड़ में सबके जो पांव पड़े हैं तो मेरे भी पांव पड़ेंगे क्या। इसलिए ही मैं सोच समझ के ही चलता हूँ, धर्म को मानकर अपने धर्म को निभाने के लिए ही ऐसा कर रहा हूँ। ये लोग मृतिका में जग के आत्मा का तेज हरेंगे क्या, यह देह टूटने वाली है इस मिट्टी का कब तक प्रमाण, इस मिट्टी का कब तक प्रमाण। मृतिका छोड़, मृतिका का अर्थ मिट्टी होता
होता है। ऋतिका छोड़ उपरणव में भी तो ले जाना है विमान। इस धरती को छोड़कर इस शरीर रूपी विमान को, आत्मा रूपी विमान को ऊपर भी तो स्वर्ग में भी तो ले जाना है। कुछ जुटा रहा सामान खमंडल में सोपान बनाने को, तो अपना सधर्म निभा रहा हूँ लोग को छोड़ छोड़कर, इसलिए और मैं अपने रंग पर ही चलूंगा कि मैं सामान जुड़ा रहा हूँ, वह सामान जुटा रहा हूँ। ये सीढ़ी, सोपान का अर्थ होता है सीढ़ी, स्वर्ग में सीढ़ी बनाने के लिए इस संदर्भ में कहते हैं देह टूटने वाली है इस मिट्टी का कब तक प्रमाण, ऋतिका छोड़ उपरणव में भी तो ले जाना है विमान। आत्मा रूपी विमान को इस मिट्टी से ऊपर कहा तो स्वर्ग में भी ले जाना है। जुटा रहा सामान खमंडल, और मैं इसीलिए सामानों को जुटा रहा हूँ कहा तो स्वर्ग में जाने के लिए, उस लोक में जाने के लिए सोपान बनाने को कुछ जुटा रहा सामान खमंडल सोपान बनाने को। चार फूल फेंके मैंने, चारों भाइयों को जो छोड़ते हैं संदर्भ में कहते हैं ये चार फूल फेंके मैंने ऊपर की राह सजाने को। ये चार भाइयों को मैंने छोड़ा है काहे के लिए, अपना धर्म निभा रहा हूँ। ये चार फूल मैंने छोड़ा, ये चार फूल फेंके मैंने ऊपर की राह बनाने को, और इन चार फूलों से मेरा ऊपर का राह, इन चारों को छोड़ने से मेरा ऊपर का राह बनेगा। ये चार फूल हैं मोल किन्हीं कातर नैनों के पानी के। ये चार फूल किनके हैं, अपनी माँ कुंती के याद करके वह सोचते हुए कहते हैं ये चार फूल हैं मोल किन्हीं के कातर नैनों के पानी के। ये चार फूल प्रयक्षण दान किसी महाबलदानी के। ये चार फूल मेरे अदृष्ट था स्वामी, ये चार फूल पाकर प्रसन्न यामी। ये चार को छोड़ा भगवान भी प्रसन्न होंगे। मैंने चारों को अपने निभाने के लिए छोड़ दिया और माता का वचन पालन करने के लिए छोड़ दिया। इससे मुझे यह चार फूल हैं तो अब माता को देंगे। माता जिनकी नैनों में पानी भरी होगी अपने लिए, वह सुख मैंने दिया है और मेरा स्वर्ग का सिर तैयार होगा। समझोगे नहीं चले इसको, कर्तव्य नादानों का है, अकल जीत से बड़े किसी मकसद के दीवानों का है। कहते हैं अपने इसलिए को, अपने को समझोगे, अपने मन को समझोगे नहीं चले इसको, यह कर्तव्य नादानों का है, अकल जीत से बड़े बड़े किसी मकसद के दीवानों का है। जानते स्वाद इसका वे ही, जानते स्वाद इसका वे ही, जो सुरा भी पीते हैं दुनिया में रह कर भी दुनिया से अलग खड़े हो जीते हैं। दुनिया में रह कर भी दुनिया से अलग खड़े हो जो जीते। समझा न सकते हैं शैले इसे, बोला प्रलाप या बंद करो, हिम्मत हो तो लो करो समर, हो तो अपना धनुष हो तो अपना धनुष। तो यह देखो वानरी ध्वजा, तो यह देखो वानरी ध्वजा, उसे दिखलाई पड़ती है पार्थ के महारथी गग्गर, आवाज सुनाई पड़ती है। बेगवान है अश्व देख विद्युत शर्माई जाती है, आगे सेना छट रही घटा पीछे से छाई जाती है। राधे कालिया पहुंच गया सायक संधानित तुर्ण करो। शैले कहता है का फैसला कहता है कि अब इसका तो अर्जुन का पार्थ का